फ्रॉम लाहौर। और ये बड़ी ही हौलनाक खबर है भाई। एक बाप था, ये शख्स शौहर था, फिर एक और पुलिस वाला था। कानून नाफिज करने वाले इदारे की भी जिम्मेदारी थी इस पे। पंजाब पुलिस के एक डीएसपी का ये प्रोफाइल होना चाहिए था कि वो ज़ाहिर है शफीक हो, लोगों की हिफाजत के लिए अपनी ड्यूटी सर अंजाम देता हो, लेकिन वो खुद एक कातिल निकला। जी, अगर वो खुद ही कातिल निकले तो फिर आप क्या तहफ़्फ़ुज़ और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये स्टोरी जो है ना कुछ ऐसे है कि डीएसपी उस्मान हैदर ने 2 माह कबल खुद अपनी बीवी और बेटी की गुमशुदगी का ऑब्वियसली मुकदमा जो था वो अगवा की दफात के तहत दर्ज कराया। पूरी चीज़ें बीच में डाली और 2 महीने तक सब यहाँ वहाँ ढूंढते फिरते रहे कि ऑब्वियसली डीएसपी के बीवी और बच्ची जो है वो चले गए हैं, कहीं गुम गए हैं। तो पुलिस के मुताबिक अगवा की तफ्तीश के दौरान एहलिया पर उस्मान हैदर के तशद्दुद का इंकशाफ भी हुआ और उस पर जियो फेंसिंग और मोबाइल ट्रैकिंग की गई, टेक्निकल शवाहिद और मुलजिम की नकलो हरकत चेक की गई। तो सरकारी गाड़ी से खून के नमूने मिलने पर इसे गिरफ्तार किया गया। मतलब कितना कुछ करना पड़ा, कितना इसने अपने आप को सेफ गार्ड करने और जाहिर है अपने ही इदारे में इसके ही कॉलीग्स कर रहे होंगे ना तफ्तीश अगवा की या लिटरली दीगर मुकदमात की, उसमें इस तक पहुंच जाना कितना बड़ी बड़ा बात है। वरना यू वुडंट इवन लुक, वो तो ना अपने घर में कौन देखेगा, क्योंकि तो हमारे ही लोग हैं और इन्हीं ने मुकदमा कटवाया, सब कुछ किया हुआ है। सो व्हाई शुड वी लुक टुवर्ड्स हिम। गाड़ी की फ्रंट ब्रेव बात है, बड़ी ब्रेव बात है। गाड़ी की फ्रंट सीट से मिलने वाले खून के नमूने जीशान की अहलिया और पिछली सीट से मिलने वाले खून के नमूने जीशान की बेटी से मैच कर गए हैं। इन दोनों की लाशें भी कई किलोमीटर के फासले से अलग अलग मकामात से मिली हैं। ये ऑलरेडी इनको दफना चुका था। सो डीआईजी इन्वेस्टिगेशन जीशान हैदर का कहना है कि मुलजिम ने इकबाल जुर्म भी कर लिया है और अब तगड़ा केस बनेगा। हमारे पास इतनी इरिफ्यूटेबल एविडेंस आ चुकी है कि उसमें अब उसके कन्फेशनल स्टेटमेंट की वैल्यू नहीं है। ये डबल मर्डर का केस है, इसमें हमारे पास बहुत एविडेंस मौजूद है, हमारे पास टेक्निकल एविडेंस मौजूद है, हमारे पास फोरेंसिक एविडेंस मौजूद है। पर्चा इसका जो एक ही पर्चा है उसी में अब जो इसकी वालदा हैं वो मुदैया बनेंगी, उसी में 302 ऐड होगी और उसी पर्चे को हम लेके चलेंगे और उसी पे इसका प्रॉपर चालान बनेगा। बाकी वो जो बाकी दोनों बॉडीज़ हैं वो भी उसका 302 इसी में ऐड होगा। जीशान हैदर इस वक्त जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के ही पास है। उधर कत्ल की वजह जो बताई जा रही है वो ये कि मुलजिम की अहलिया घर लेकर देने का मुतालबा करती थी। मतलब घर लेकर मतलब बाय नियर होम, बीवी कह रही है उसका यह हक है। तो बज़ाहिर ये कोई ऐसी वजह बिल्कुल समझ नहीं आ रही। और फिर बेटी जिस पर कत्ल ही कर दिया जाए, गर्ल, टीनेज गर्ल। अच्छा, ये खबरें भी गर्दिश कर रही हैं कि इब्तिदा में तफ्तीशी टीम ने ज़्यादा संजीदगी नहीं दिखाई थी और वरना ऑब्वियसली सेफ सिटी कैमराज वगैरह की मदद से ये केस जो है ये दिनों में हल हो सकता था। सो दे ऑल्सो डिड नॉट टेक इट दैट सीरियसली। और इस पे बात करते हैं। इसको जाहिर है सॉल्व करने देना भी तो एक काम था ना, ये मैनेज कर रहा था सारी चीज़ें। इस पे बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद अहमद फराज हमारे साथ हैं, ज्वाइन कर रहे हैं नुमाइंदा से। इसने अपनी बेटी और बीवी का कत्ल किया, वजह कत्ल तो हम बाद में बात करते हैं। अव्वल तो मतलब ये कुछ केस जो था ये ऑब्वियसली इन्वेस्टिगेशन इसकी हो रही थी और हल नहीं हो रहा था, तो ये आगे सीटीडी वगैरह को क्यों नहीं दिया गया, मतलब ये भी एक बहुत बड़ी बात है। दूसरी ये है कि सीरियसली इसको क्यों नहीं लिया गया, पॉलीग्राफ टेस्ट क्यों नहीं लिया गया। मतलब अगर ये बता रहा है कि मेरी फैमिली जी गायब हो गई है ये वो, तो थोड़ा सा इधर भी तो इन्वेस्टिगेशन करें ना कि ये क्या सच बता रहे हैं क्या नहीं करा रहे। ये सारी चीज़ें अगर ये डीएसपी ना होता तो ये किसी आम शहरी से तो ये सवालात होते, मतलब तो एक थॉरो इन्वेस्टिगेशन होती। इनफैक्ट सॉरी टू से, लेकिन पहली सस्पेशन ही उस तरफ घर वालों पे आती कि किधर है। तो इस किस्से में इस इंसिडेंट में ऐसा क्यों नहीं हुआ, ये बड़े पर्टिनेंट सवाल हैं जो वी विल आस्क। कितना टाइम लगा इस गुत्थी को सुलझने में? ये फैमिली की पिक्चर भी आप देख लें। हाँ जी, ये है डीएसपी उस्मान हैदर और ये बच्ची की उम्र क्या होगी? 14। बच्ची तो बच्ची है, छोटी सी बच्ची है। ये भी पूछेंगे कि इनके क्या और बच्चे भी हैं, तो दिस आल्सो warrants a question. Yes, indeed does. Sad. Very sad. और जो बताया जा रहा है कि मतलब मुतालबा किया कि घर ले दो, मतलब किस लावारिस समझ के बीवी का ये मुतालबा नहीं होगा अपने शौहर से? गंदे नाले में फेंका था शायद अपेरेंटली, और लावारिस अहमद फराज हमारे साथ कफन दफन करा दिया था। अहमद फराज हमारे साथ मौजूद हैं। डीएसपी उस्मान हैदर ने अपनी बच्ची और अपनी बीवी को कत्ल किया, उसके बाद उनको खुद ही ढूंढता फिर रहा था अगवा का मुकदमा दर्ज करा के। अहमद बताइएगा क्या हुआ एग्जैक्टली, कत्ल करके इसने डेड बॉडीज को कैसे ठिकाने लगाया? देखें अब्दुल्ला, अफसोसनाक वाक़या तो है ही है, लेकिन उसके साथ साथ जो है वो पुलिस की इसमें गफलत भी है। देखें
25 सितंबर को ये डीएसपी साहब जो हैं उस्मान हैदर गुजर, जो कातिल हैं जिन्होंने अपनी बेटी और बीवी को कत्ल किया है, ये उन दोनों को कत्ल करने के बाद उनकी लाशें लेके पूरा लाहौर शहर घूमता रहा। एक लाश को इसने डंप किया शेखुपुरा में, एक लाश को इसने डंप किया कसूर। इसने अपनी तरफ से कसूर की हदूद में फेंकी, लेकिन वो काने की हदूद यानी कि वो लाहौर की हदूद निकल आई। अब सेकंड ये देखें आप कि अगर उस बच्ची की लाश को इसने काने में फेंका था, 25 सितंबर को इसने लाशों को डंप किया, 27 तारीख को यानी कि तकरीबन कोई 48 घंटे के बाद उस बच्ची की लाश काना से मिल गई। और सितम ज़रीफ़ी ये देखिएगा कि लाहौर पुलिस ने इस लाश का मुकदमा ही दर्ज नहीं किया 302 का। आप अंदाजा करें, उसको सिर्फ एक ज़ाब्ते की कार्रवाई होती है 174, उसके तहत उन्होंने इसको कार्रवाई करके उस बच्ची की लाश को एक नशई, आप अंदाजा करें कि उसको एक एडिक्ट की लाश करार देकर उसको इन्होंने दफना दिया और उसका कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया, उसका पोस्टमार्टम नहीं किया, उसको प्रोब नहीं किया। देखिए अमूमन ये होता है कि जब कोई अननोन बॉडी मिलती है ना, तो क्योंकि ये हमारे यहाँ पे 18 साल से ज्यादा जितने भी होते हैं यहाँ पर शहरी, खा वो मर्द है या खवातीन है, तो उनकी शिनाख्त एक बड़ा ही आसान सा एक अमल है। जो नादरा की एक बायोमेट्रिक मशीन होती है ना, डेड बॉडी का ये जो अंगूठा होता है ना, ये उसके साथ लगा के उसको ट्रेस कर लिया जाता है, तो वो फौरन ट्रेस हो जाता है। इन्होंने तो ये भी प्रैक्टिस नहीं की कि अगर वो डेड बॉडी मिली है तो उसके अंगूठे से नादरा की मशीन पर उसका अंगूठा रख के उसको ट्रेस कर लिया जाए, क्योंकि बच्ची की उम्र 18 साल से ज्यादा थी, उसकी लाश को उसकी शनाख्त हो सकती थी, और अगर उसकी शनाख्त हो जाती तो उसके बाद पता चल सकता था कि ये किसकी बेटी थी, कहां से गायब हुई, किसने कत्ल किया, क्यों कत्ल किया। लेकिन इसमें मेन जो गफलत है जी, ऑलरेडी ज़ीशान हैदर ने अगर मिसिंग पर्संस का अपनी बीवी और बच्ची का एक केस किया हुआ था, तो जब फिर भी एक बॉडी मिले तो उसकी शनाख्त कैसे नहीं कराने की जरूरत पड़ी इन्हें? वो प्रोफाइल भी मैच करती है कि जवान बच्ची की लाश मिली है, जब ढूंढा भी जा रहा है और फिर मिल भी जाती है, लेकिन हम उसको। आपका सवाल बिल्कुल दूसरा है। हुमा, इसने चालाकी पता किया की है, इसने 25 सितंबर को इन दोनों को कत्ल किया और इसने जो मुकदमा दर्ज करवाया वो दर्ज कराया 18 अक्टूबर को, यानी कि तकरीबन को 23-24 दिन के बाद इसने 18 अक्टूबर को उनके मिसिंग का यानी कि 365 इसने अगवा का मुकदमा दर्ज करवाया है। और अच्छा, लड़की की लाश जो थी वो 25 को इसने डंप की है, 27 को मिल गई, लेकिन जो उसकी बीवी की लाश थी उसको भी 25 को इसने शेखुपुरा में फेंका है, लेकिन वो मिली है 5 अक्टूबर को। वो 8 दिन के बाद मिली। कहाँ रहा था ये लाशें, कहाँ फेंक रहा था? समंदर तो है नहीं। हाँ जी, और सरकारी गाड़ी इस्तेमाल हुई। देखिए, ये जो दावे किए जाते हैं कि जी हम गाड़ियों में आपको वॉच कर रहे हैं, सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, को मियाँ बीवी जा रहे हो, को कपल जा रहे हो, तो उनकी तो फौरी तस्वीर उतार ली जाती है। ये क्या एक लाश, एक बीवी को इसने फ्रंट सीट पर गोली मारी, बेटी को इसने पिछली सीट पर गोली मारी, तो लाशें उन्हीं जगहों पर पड़ी हुई थी। और ये जब गाड़ी गुजर रही थी तो क्या किसी सेफ सिटी कैमरे ने इनको वॉच नहीं किया? वो डीएसपी की गाड़ी थी, फ्रंट स्क्रीन से क्या किसी ने रिकॉर्डिंग नहीं की? ये वही सवाल है। बता दें, ये लाशें कहाँ डंप कर रहा था? इसने नाले में फेंकी, इसने कहां फेंक, दरिया में फेंकी, कहां डंप कर? देखिए, इसने एक शेखपुरा में झाड़ियों के मोटरवे के पास जाके एक झाड़ियों के पास फेंकी, एक इसने काना में फेंकी, वो भी एक खाली प्लॉट था, नाले में नहीं फेंकी। लेकिन बड़े दुख होता करके वो जानवरों ने उसकी लाश को नोच लिया, लाश की शनाख्त नहीं रही, लाश खराब हो गई। लेकिन पुलिस ने सिर्फ लाहौर पुलिस ने उसको इसलिए दफन कर दिया कि जी वो किसी एडिक्ट की लाश ना हो, और उस पर कोई प्रोब नहीं किया गया, उसकी शनाख्त की बिल्कुल भी कोशिश नहीं की गई। ये बहुत बड़ी गफलत है, और इसी गफलत की वजह से कल इन्होंने एसएचओ काना को मुअत्तल किया है। अगर ये कार्रवाई इन्होंने पहले की होती तो मेरा ख्याल है कि आज ये 3 माह इस केस को लगे हैं। We would like to know so much more, लेकिन that's all the time we have। कोई हार्ट ब्रेकिंग किस्म की स्टोरी है जहाँ एक शख्स ने अपनी बीवी बच्ची दोनों को कत्ल कर दिया और फेंक दिया, और उसके बाद उन झूठ भी बोला, अब पकड़ा भी गया। और पॉलीग्राफिक टेस्ट नहीं हुआ था क्या? बहुत सी चीजें बीच में तो होनी चाहिए थी। We'll talk about it some other day।